भगवान की कृपा से ही कोई भगवान को जान सकता है। अजी ऐसा है कि कोई और रास्ता ढूंढा जाए, क्यों भगवान की कृपा के पीछे हम लोग पड़ें, क्यों हम भगवान की खुशामद करें। अपने को तो काम बनाने से मतलब है, कोई और रास्ता यदि हमें मिल जाए तो हमें भगवान की कृपा के लिए भगवान की खुशामद न करनी पड़े। एक रास्ता है, क्या? ये माया जो हम लोगों के ऊपर हावी है किसी प्रकार से हमारा पीछा छोड़ दे तो हमें भगवान की कृपा के लिए भगवान के पीछे पीछे न घूमना पड़े। आप लोगों ने बड़े बड़े अद्वैतियों के प्रवचन सुने होंगे। वो लोग कहते हैं कि भाई सब ईश्वर ही ईश्वर है, माया भ्रम है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं नहीं, सो दासी रघुबीर की, ये माया भ्रम नहीं है, माया भगवान की शक्ति है। वेद ने भी एडमिट किया, मायाम तु प्रकृतिम विद्यान माइनम तु महेश्वरम। श्वेताश्वतरोपनिषद 4 अध्याय का 10वां मंत्र, माइनम तु महेश्वरम, आप माया के अध्यक्ष हैं। परास शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 8वां मंत्र। ये माया आपकी स्वाभाविकी शक्ति है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने स्वाभाविकी का अर्थ किया औपाधिक, काल्पनिक, जबकि सभी जानते हैं कि स्वाभाविक का अर्थ होता है स्वाभाविक। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तान तरन्ति ते। गीता भी कहती है, भगवान कहते हैं ये मेरी माया है और जो मेरे ही शरणागत होते हैं वही इस माया को क्रॉस कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। सेयम भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते, भागवत भी कहती है। भागवत के 3 स्कंद के 7वें अध्याय का 9वां श्लोक, ये आपकी माया है। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा, अतिशय प्रबल देव तव माया छूटय राम करहु जो दाया। नाथ जीव तव माया मोहा सो निस्तरई तुम्हारे ही छोहा। मैंने जो बताया था ना, सो दासी रघुबीर की समुझे मिथ्या सोपी, लेकिन छूटे न राम कृपा बिनु नाथ कहूँ पद रोपी। ये माया भी बिना भगवान की कृपा के पीछा नहीं छोड़ेगी। अब क्या करें? अजी वो ऐसा है कि अद्वैती विद्वान तो कहते हैं कि ये माया भ्रम है, कल्पना है, कंफ्यूजन है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि माया भगवान की शक्ति है। तो हम तुलसीदास जी की फिलॉसफी नहीं मानते हैं, हम तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी की फिलॉसफी मानते हैं। वो तो कहते हैं कि सब ईश्वर ही ईश्वर है और हम जीव, हम सब ईश्वर हैं, और माया ये तो कल्पना है, भ्रम है, भ्रम। जैसे अंधेरे में कोई रस्सी पड़ी हो तो उसमें सांप का भ्रम हो जाता है, जैसे अंधेरे में अच्छे सीप में चांदी का भ्रम हो जाता है, जिस प्रकार से रेगिस्तान में उड़ते हुए बालू के कणों को देखकर दोपहरी में हिरन को पानी का भ्रम हो जाता है, उसी प्रकार से ये माया भ्रम है।
तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम माया को भ्रम, कन्फ्यूजन, गलत फहमी मानते हो? हाँ हाँ, तो हम भी मान लेते हैं। रजत सीप महाभास जिमी जथा भानु करवारी जदपि मृषाति हूँ काल मह भ्रम न सकै को उतारी। हम भी मान लेते हैं कि ये माया भ्रम है, लेकिन इस भ्रम को भी कोई नहीं मिटा सकता। तो ये भ्रम जाएगा कैसे? जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाई गिरि जासो कृपालु रघुराई। ये भ्रम भी भगवान की कृपा से ही जाएगा। तो ये रास्ता भी बंद हो गया। अब क्या करें? एक रास्ता और है, बड़ा पावरफुल, बड़ा शक्तिशाली। कौन सा? परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायान नास्त्य कृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 12वां मंत्र। उसको जाने हुए जो लोग हैं उनके द्वारा हम उसको जान सकते हैं। क्या मतलब? मतलब यदि हमें कोई श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष मिल जाए तो हमारा काम बन जाए। श्रोत्रिय माने जो वेदों शास्त्रों का ज्ञाता हो, हमारी शंकाओं को निकाल सकता हो, और ब्रह्मनिष्ठ माने जो प्रैक्टिकल भी हो, जिसने भगवत प्राप्ति कर ली हो, जो दिव्यानंद प्राप्त कर चुका हो। ऐसा संत यदि मिल जाए जो ये ही भांति बने संयोगा, यदि ऐसा संयोग बन जाए तो माया निवृत्ति हो जाए। भागवत भी कहती है, तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमं शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्। भागवत के 11वें स्कंद के 3 अध्याय का 21वां श्लोक। अगर हमें कोई शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म में परिपूर्ण संत मिल जाए, शब्द ब्रह्म माने जिसे थियरी की नॉलेज हो, और पर ब्रह्म माने जो प्रैक्टिकल भी हो, ऐसा संत यदि मिल जाए तो ईश्वरीय ज्ञान और माया निवृत्ति आदि हमारी जो समस्याएं हैं सब हल हो जाएं। गीता भी कहती है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। गीता के 4 अध्याय का 34वां श्लोक। तद्विद्धि प्रणिपातेन, हमें कोई संत मिल जाए और हम उसके शरणागत हो जाएं, परिप्रश्नेन, पूर्ण जिज्ञासु भाव से उससे प्रश्न करें, सेवाया, और उसकी सेवा करें तो हमारा काम बन जाए। फिर हमें भगवान की कृपा के लिए भगवान की खुशामद न करनी पड़े। रामायण भी कहती है, गुरु बिनु भव निधि ताराई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। गुरु के बिना वो ईश्वरीय ज्ञान नहीं हो सकता। लेकिन आप लोग जानते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, लेकिन राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।
ये संत भी ऐसे ही नहीं मिल जाया करते। जब भगवान की कृपा होती है तभी कोई वास्तविक महापुरुष मिलता है। ये सत्संग ऐसे ही नहीं मिल जाया करता, संत की कृपा से सत्संग मिलता है। सच्चे संत का मिलना विशेष रूप से इस कलयुग में बड़ा कठिन है।